हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2017 की, और हमें बता रखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 35,000, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो यहाँ पे आपको तीनों अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोथ प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा, बैलेंस शीट से हमें एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड देन हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब मैं वन बाय वन अकाउंट को पिक करूंगा और उसे प्रॉपर जिस अकाउंट में हो जाएगा उस अकाउंट में हम शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आप वो सारे एक्सपेंस या इनकम लिखेंगे जो डायरेक्ट नेचर के होंगे, मतलब कि जो सेल्स परचेज से रिलेटेड होंगे ना, वही सारे एक्सपेंसेस और इनकम को आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को शो करेंगे, और बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे और लायबिलिटी होगी बिजनेस के लिए वो आपको शो करने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है परचेज। परचेज कितने गिवन है? 60,000, और इसके साथ हमें परचेज रिटर्न भी गिवन है। अब आपको जब भी परचेज गिवन हो तो आपको क्वेश्चन में ये जरूर देखना है कि आप परचेज रिटर्न तो गिवन नहीं है, अब इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो सबसे पहले ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। तो यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको टू परचेज, और टू परचेज लिख के 60,000 मेंशन कीजिएगा। अमाउंट के कॉलम में मेंशन मत कीजिएगा, पर्टिकुलर के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसमें से आपको लेस करना है क्या? परचेज रिटर्न। मैंने यहाँ पे P.R करके मेंशन किया है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। आप ऐसे मेंशन मत कीजिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा परचेज रिटर्न। कितनी परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न है 1275 की। जब आप 60,000 में से 1275 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट के कॉलम में लिखेगा 58,725। तो यहाँ पे हमने पहले आइटम का काम कर दिया है, परचेज और परचेज रिटर्न हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया। सेम इसी तरीके से हमें सेल्स गिवन है और साथ के साथ सेल्स रिटर्न भी गिवन है। अब सेल्स हमें कितने गिवन है? सेल्स गिवन है हमें 1,27,000, और सेल्स रिटर्न भी हमें गिवन है। तो ये क्रेडिट साइड का पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का ही। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय सेल्स और अमाउंट के, और यहाँ पे लिखिएगा 1,27,000। इसमें से लेस करना है आपको सेल्स रिटर्न। कितनी सेल्स रिटर्न हुई है? 1,500 की। इसको आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में माइनस करके, ये आएगा आपका 1,25,500। तो यहाँ पे सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न का काम भी हमने कर दिया है। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी 90,000 गिवन है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। यहाँ पे आप मेंशन करना होगा प्लांट एंड मशीनरी, और अमाउंट के कॉलम में 90,000 को आप मेंशन कर दीजिएगा। देन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ये आपको डेबिट साइड शो करना है। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट लिख के आपको 40,000 को अमाउंट के कॉलम में शो कर देना है। इसके बाद हमें गिवन है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ 350 रुपीज गिवन है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउ लिख के आप मेंशन कर दीजिएगा 350 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें बैंक चार्जेस गिवन है। बैंक चार्जेस गिवन है, तो ये भी आपको किस साइड मेंशन करना है? ये भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू बैंक चार्जेस, और 100 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। देन हमें गिवन है सैलरी 7,000 रुपीज, तो ये भी इंटरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू सैलरीज लिख के 7,000 को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद वेजेस गिवन है 10,000 रुपीज। तो वेजेस पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, और डेबिट साइड मेंशन करना होगा आपको टू वेजेस अकाउंट लिख के 10,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या गिवन है? फ्राइट इनवर्ड्स गिवन है 1,000 रुपीज। तो ये भी आपका किसका पार्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कितना? 1,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें फ्राइट आउटवर्ड्स गिवन है, तो 1,200 रुपीज है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, डेबिट साइड मेंशन करना होगा, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो मेंशन कीजिए टू फ्राइट आउटवर्ड्स अकाउंट, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 1,200 रुपीज। देन हमें क्या गिवन है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी इंटरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, तो डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेंशन कीजिए टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 2,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। देन हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपीज, ये भी इंटरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,000 रुपीज को यहाँ मेंशन कर दीजिए एडवर्टाइजमेंट में। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें कैश एट बैंक गिवन है, ये एक एसेट है, तो एसेट में मेंशन कीजिए बैलेंस शीट में, एसेट साइड मेंशन कीजिए कैश एट बैंक। कितना अमाउंट मेंशन है? 7,000 रुपीज।
रुपीज। देन हमें गिवन है कैपिटल, कैपिटल है 1,13,075 की, ये लायबिलिटी साइड मेंशन होगी। कैपिटल लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन मत कीजिएगा, आप सीधा कैपिटल के सामने मेंशन कीजिएगा 1,13,075। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें कुछ अमाउंट पे डिडक्शन और एडिशन होना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया। क्या एडिशन होगा और क्या इसमें डिडक्शन होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस के लिए इनकम होती है और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इसको आप मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ मेंशन करना बाय डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्रेडिट साइड मेंशन करना कितना अमाउंट है 800 रुपीज का। इसके बाद हमें गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिए 20,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। देन हमें गिवन है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन हमें क्या गिवन है, हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 35,000। ये हमें देखिएगा ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखा था, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000, और देन आपको बैलेंस शीट में भी एसेट साइड मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक लिख के 35,000। देन हमें क्या गिवन है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर भी बिजनेस के लिए एक एसेट है, तो एसेट साइड मेंशन होगा बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स लिख के 45,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने अपने सारे अकाउंट्स को शो कर दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। अब हमें करना है टोटल, तो वन बाय वन टोटल की शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें या तो ग्रोस प्रॉफिट का पता चलेगा या फिर ग्रोस लॉस का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल करना है क्रेडिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा है। टोटल कितना है, टोटल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,60,500, जिसमें से आप डेबिट साइड के टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा, जो कि आप माइनस करने पे आपको पता चलेगा 50,775। अब जो ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आया है, इसके बाद हमारी क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग हो जाएगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया ना, ये आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 50,775 को मेंशन कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपका टोटल आएगा क्रेडिट साइड का 51,575, जिसमें से आप डेबिट साइड वाले सारे अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा टू नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आएगा, माइनस करने पे आपके पास आएगा 38,925। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट में जाना है। तो बैलेंस शीट में अब हमें क्या करना होगा, जो नेट प्रॉफिट हुआ ना हमें, वो आपको कैपिटल में प्लस कर देना है। हालांकि ड्राइंग अगर हमें गिवन होती है तो ड्राइंग को मैं माइनस करता, पर ड्राइंग गिवन ही नहीं है हमें, तो हमें सिंपल इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है, 38,925, ये आप ऐड कर देंगे तो अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 1,52,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे हमारी एसेट साइड के टोटल दोनों साइड का टोटल लायबिलिटी का और एसेट का दोनों का इक्वल आ जाएगा बैलेंस शीट में। 1,77,000 अमाउंट के कॉलम में आएगा लायबिलिटी साइड और 1,77,000 अमाउंट के कॉलम में आएगा डेबिट साइड। तो इस तरीके से हमने तीनों अकाउंट बना लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।